लास्ट क्लास में लेंस लॉ है ना, वो पार्ट स्टडी किया था, तो फैराडेज लॉ और लेंस लॉ, ठीक, अलग अलग लॉ स्टडी किए थे। मैंने ना फैराडे लॉ एक बार निकाला, उसमें फैराडे लॉ देखो, इसमें एक इक्वेशन थी स्टडी करनी। फैराडेज लॉ की इक्वेशन क्या थी? देखो मेन जो इक्वेशन थी फैराडेज लॉ की क्या था, ईएमएफ जो मिलता है क्या थी उसकी इक्वेशन थी, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या फिर माइनस डी फाई बाई डी, ये क्या था ईएमएफ, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन क्या कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या मिलता है हमें, ईएमएफ मिलता है, ठीक है। लेंस लॉ का क्या काम था, ये तो फैराडेज लॉ। लेंस लॉ क्या देता है, डायरेक्शन, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करना है, कम हो रहा है तो बढ़ाना है, मतलब अपोज करना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, उसमें ये दो कंसेप्ट यूज होंगे, एक नया फॉर्मूला बनेगा इसका ना, डिराइवेशन बोलते हैं आप तक पहले दो टॉपिक, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। और क्या होता है मोशनल ईएमएफ को समझाता हूँ। और मान रखिए पूरा मेटल का फ्रेम है, मेटल का ऐसा फ्रेम बना है, इधर हर जगह आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक। तो इधर अभी कोई ईएमएफ या करंट कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे,
एक रॉड में रखा हूँ, मेटल का रॉड यहाँ पे इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है? एक मेटल रॉड यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, इसे प्लेस कर देता हूँ, तो क्या एक क्लोज सर्किट बन जाएगी, एक लूप बन जाएगा, ठीक है? तो इसको ये पी क्यू नाम दे देते हैं, ये आर एस ले लेते हैं, तो पी क्यू आर एस ये क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। अब इधर इस लूप की बात करें तो इस लूप में लेंथ फ्लो लगाना है, चलो लेंथ फ्लो लगाते हैं, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालना है, फील्ड अंदर की तरफ और कांस्टेंट है, तो फ्लक्स के बारे में बताओ क्या होगा, फ्लक्स कहाँ पे होगा, लेंथ फ्लो याद हो तो दो चीजें देखनी होती है, फ्लक्स कहाँ पे है और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इधर फ्लक्स कहाँ पे होगा, इस लूप में अंदर की तरफ पे होगा, फील्ड भी अंदर की तरफ, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट, बढ़ भी नहीं रहा है कम भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ क्या होगा, कुछ नहीं, करंट भी क्या होगा, तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब इस रॉड पर स्लाइड करवाते हैं, यहाँ पे स्लाइड करवाते हैं, तो इस रॉड को v वेलोसिटी दे देते हैं, ये कुछ लेंथ एल दे देते हैं। अब मुझे बताओ, अब फ्लक्स के बारे में बताओ क्या होगा, ये रॉड इस तरफ आता है, फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा क्या होगा, ये लूप का एरिया भले फील्ड कांस्टेंट है, लूप का एरिया क्या होगा, कम होगा ना, जैसे जैसे नजदीक आएगा लूप क्या छोटा होते जाएगा, तो एरिया कम होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, कम। तो लॉ क्या कहता है, लेंथ फ्लो, फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो क्या करना है, बढ़ाना। तो इधर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फ्लक्स बढ़ाना हो मतलब इसकी खुद की फील्ड यहाँ पे आनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए, तभी वो बढ़ा पाएगा। तो अंदर की तरफ हो तो कैसे घूमना चाहिए करंट, अंदर की तरफ हो कैसे घूमेगा करंट, क्लॉकवाइज। अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्लॉकवाइज क्या है, करंट घूमेगा, फिर करंट मुझे निकालना है, तो उसकी इक्वेशन, वोल्टेज निकालना है, ईएमएफ, वो सबकी इक्वेशन निकालनी है। इधर ईएमएफ बना किस वजह से, रॉड रेस्ट पे था तो कुछ नहीं था, रॉड मूव करना चालू किया तब मुझे ईएमएफ और करंट मिला, तो इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो टॉपिक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, मोशन की वजह से ईएमएफ मिलता है। तो इसका ना डिराइवेशन बोर्ड में आ सकता है और फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ भी, कंपटीशन में तो आएगा, ठीक है, उस पार्ट में है ना, स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये ड्रॉ करना। देखो, कंसिडर a metallic rod PQ, consider a metallic rod PQ of length L, metallic rod of length, metallic rod PQ of length L placed on another metallic frame, placed on another metallic frame as shown in the figure, as shown in the figure, shown in the figure. Magnetic field is uniform, magnetic field B is uniform and into the plane, of the loop formed, into the plane of the loop formed PQRS, of the loop formed PQRS, ठीक है। ड्रॉ करो डायग्राम।
चलिए तो statement. When the rod is given a velocity v, when the rod is given a velocity v, comma, the flux in the loop changes. The flux in the loop changes. So EMF and current is induced. So EMF and current is induced. EMF and current is induced. अब इसमें मान लो एक मोमेंट पे ये कंटिन्यूअस रॉड इस तरफ आ रहा है, तो ये लेंथ जो है ये आर क्यू लेंथ क्या कम होते जा रही है। तो एक मोमेंट पे मान लो कि लेंथ कितनी है, ठीक है, इंस्टेंट। तो इधर क्या हमें फ्लक्स निकालना है, बाद में फैराडे लॉ लगाएंगे तो ईएमएफ मिल जाएगा। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, एट एन इंस्टेंट let the length QR, let the length QR equal to x, let the length QR equal to x, ठीक है ना, जो लेंथ उसको x मान लो, okay. So the flux through the loop, so the flux through the loop will be, so the flux through the loop will be, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो बी तो चलो ऐसा ही है, एरिया क्या होगा, एल इंटू एक्स है ना, रेक्टेंगल है तो एल इंटू एक्स ले सकते हैं एरिया। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, जिसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इसका एरिया भी अंदर ले सकते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो cos 0 1 ये अपना फ्लक्स आ गया, BL x। ये फ्लक्स आ गया। अब फैराडेज लॉ लगाते हैं, जिससे आंसर मेन आंसर अपना आ जाएगा। देखो आगे, the EMF induced is obtained, the EMF induced is obtained by applying Faraday's law, is obtained by applying Faraday's law. तो फैराडेज लॉ लगाते हैं, क्या होगा फैराडेज लॉ, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह अपनी इक्वेशन डाल देते हैं, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, बी एल ए। इधर क्या क्या कांस्टेंट है, बी और एल क्या कांस्टेंट है, वो चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो माइनस बी एल क्या है, डी एक्स बाई डी टी। इधर बता सकते हो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी। तो इधर ना एक माइनस डालना पड़ता है, क्यों माइनस डालेंगे, एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्स 10 कम हो रहा है, तो क्या आएगा माइनस बी। इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो फाइनली ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी एल बी। ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, बी एल बी, ठीक है। ये डिराइवेशन है ना, मोड में आता है, ठीक है, ईएमएफ मोशनल ईएमएफ, ठीक है। ओके, तो इसमें ये ईएमएफ अपना आ गया। अब देखो ये जो मेन लिखा है तो डिराइवेशन बोर्ड के लिए लिखा है, इसका जो फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो उसके ना फॉर्मूला में प्रॉपर फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका डिराइवेशन काम का नहीं है, उसका थोड़ा अलग डिराइवेशन होता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसका ना यूज करना है हमें। तो
इसमें लिखो आगे, ये अपना डिराइवेशन तक हो गया, ठीक है, आगे लिखो मोशनल ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म विल बी मोशनल ईएमएफ इन वेक्टर फॉर्म will be, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा एक्चुअल प्रॉपर फॉर्म में, तो ईएमएफ क्या ना, ये फॉर्मूला होगा V क्रॉस B डॉट L, ये आता है फॉर्मूला, ठीक है, V क्रॉस B डॉट L ये फॉर्मूला होता है। देखो इसमें ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये कब यूज करोगे, आई कैप जे कैप वाला दिया होता है, इसका वैल्यू अगर चाहिए तो देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, ऐसा है ना, मैथ्स में आगे पढ़ोगे दोनों है ना, तो उसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है। तो इसकी वैल्यू है ना, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, क्या करते हैं तीनों तीन को है ना परपेंडिकुलर कर दो तो उसकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब वैल्यू दी, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें, ये सब एक टाइप आएगा, ठीक है, तो ये यूज करना। और ये कुछ पॉइंट और बस दिखा रहा हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगे। इसमें देखो हियर बी परपेंडिकुलर एल परपेंडिकुलर, तो B perpendicular L perpendicular are mutually perpendicular components are mutually perpendicular components, mutually perpendicular components, okay। बाकी इसमें अगर मान लो ऐसे एक अकेला रॉड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ है, और इस रॉड को मान लो इस तरफ वेलोसिटी दे दी, तो इसमें पहले बताओ अकेला रॉड है, इधर तो क्या है रॉड भी था, ये फ्रेम भी था, तो इधर लूप बन गई। अकेला रॉड हो तो क्या होगा, इसमें ना कोई करंट नहीं मिलेगा, तो इसमें ईएमएफ मिलेगा, मतलब क्या ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो उसका ईएमएफ के फॉर्मूला से ही आता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपना आंसर तो आएगा, पर बैटरी की तरह बिहेव करे इसका मतलब क्या, इसमें पोलैरिटी होती है प्लस और माइनस, तो पोलैरिटी है ना जानना बहुत जरूरी है, आगे के प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा। इसकी पोलैरिटी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, और किस पे यूज करोगे, V क्रॉस B, तो ये राइट हैंड थंब रूल फिंगर यूज करनी हो, V क्रॉस B है मतलब पहले फिंगर V दूसरे फिंगर B, तो थंब क्या देगा, पोलैरिटी देगा, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे, सबसे डायग्राम में देखो V इस तरफ है, B अंदर है, तो कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे, V इस तरफ है, B अंदर है, थंब कहाँ पे आ रहा है, ऊपर, मतलब ऊपर वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो इसका इक्वल डायग्राम कैसा होगा कि ये ना ऐसे बैटरी की तरह बन जाएगा, बैटरी की तरह बन जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर, नेगेटिव पोलैरिटी नीचे, ये सब हमें आगे की प्रॉब्लम्स में बहुत काम आएगा। तो एक बार स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना, लिखो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईएमएफ, the positive terminal of EMF on the rod, the positive terminal of EMF on the rod is obtained by right hand thumb rule, is obtained by right hand thumb rule along V cross B, right hand thumb rule along V cross B, right hand thumb rule along V cross B, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, एक बार क्लास पॉइंट लिखवाना है, बाद में इससे पब्लिश करते हैं। इसमें देखो तीन चीजें हैं, ईएमएफ निकालना हो तो क्या तीन चीजें चाहिए, बी बी और एल। अगर ऐसा कोई केस आए जिसमें ये बी बी एल तीन चीजें हैं, उसमें कोई भी दो क्वांटिटी, कोई भी दो अगर पैरेलल हो ना, तो ईएमएफ क्या हो जाता है इसकी, ये वो ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ईएमएफ क्या हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है, कोई भी दो क्या होने चाहिए, पैरेलल। ठीक है, ये सब आएगा अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम। ठीक है, तो भी क्लास पॉइंट लिख लो। आउट ऑफ बी कॉमा बी एंड एल, out of B, B and L, if any of the two are parallel, if any of the two are parallel, then EMF is 0. Then EMF is 0. कोई EMF नहीं मिलेगा, EMF is 0. ओके, इतने पॉइंट लिखे। अभी जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें फॉर्मूला कौन सा है, जो दो फॉर्मूला लिखे ना उधर, वो दो यूज करना। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं अलग अलग। लिखो क्वेश्चन, a conducting rod of length 2 meters, a conducting rod of length 2 meters is placed along y-axis, and has a velocity 5 meters per second, and its velocity 5 meters per second along plus x-axis, ठीक है। Find EMF induced if magnetic field of 5 millitesla, is along minus z-axis, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। तो इसमें एक रॉड है, रॉड कैसे रखा हुआ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, और रॉड ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये अपना रॉड है। अब इसकी लेंथ भी दे रखी है, रॉड कैसे मूव कर रहा है, रॉड कैसे मूव कर रहा है, प्लस एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, माइनस एम अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ है बी। तो इसमें देखो वैल्यूज दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर। तो ये सॉल्व करो ना, वैल्यूज डालो, उससे पहले चेक करो तीन आपस में परपेंडिकुलर है क्या, चेक करो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एल भी देखो परपेंडिकुलर है, बी और बी भी क्या है, परपेंडिकुलर है, एल और बी भी क्या है, परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वैल्यूज डायरेक्ट आ गई, ठीक, आंसर आ जाएगा।
क्या है आंसर? बी कितना है? 5 मिली टेस्ला। 5 × 10⁻³ लेंथ कितनी है? 2 मीटर। वेलोसिटी कितनी? 5। तो ये कितना आ गया EMF? 5 × 10⁻² वोल्ट। ठीक है ना, ये अपना EMF आ गया। और साथ में क्या चाहिए? पोलैरिटी भी। पोलैरिटी भी जाननी होती है। तो पोलैरिटी के लिए क्या करो? V क्रॉस B करो। और V क्रॉस B लगाओ। लाइसेंस क्या कर रहा है? V क्रॉस B बोलो। V इस तरफ है, B अंदर है, तो V यहाँ पे, V अंदर, हम कहाँ पे? ऊपर आ रहा है ना, तो प्लस पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी इधर होगी, नेगेटिव यहाँ पे। तो कैसा डायग्राम? इसको ना बैटरी की तरह कन्वर्ट करना सीखो, क्योंकि आगे के प्रॉब्लम्स में वो काम आएगा। कैसे बैटरी होगी? ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ये इस तरह। ठीक है, next question. A 10-meter long conducting rod, a 10-meter long conducting rod is placed in XY plane, placed in XY plane, making an angle 37 degrees, making an angle 37 degrees with plus x-axis, with plus x-axis. It is moving with 2 meters per second. It is moving with 2 meters per second. Along plus x-axis, along plus x-axis, along plus x-axis in a field of 5 Tesla, in a field of 5 Tesla, along plus z-axis, along plus z-axis, along plus z-axis. ठीक है, find EMF induced, find EMF induced. ठीक है, इसमें भी डायग्राम ड्रॉ करने ट्राई करो एक बार और चेक करो कि तीनों चीज परपेंडिकुलर है क्या। इसमें कैसा होगा डायग्राम? XY प्लेन में रॉड और कुछ एंगल बना है, वैसा डायग्राम होगा। वेलोसिटी तो इस तरफ ही है, मैग्नेट्यूड क्या है? प्लस z में। ये एंगल दिया 37। इस केस में बताओ तीनों तीन परपेंडिकुलर है? कौन परपेंडिकुलर नहीं है? एल और बी नहीं है, बी है और एल और बी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में से ना किसी एक का कंपोनेंट बना, दोनों में से कोई भी एक का चलता है।
तो अगर बी का कंपोनेंट बना रहे हो, तो एल को ऐसा ही रखो। तो इसमें देखो डायग्राम मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। इसके कंपोनेंट बनाते हैं, एक इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा बी cos 37, ये क्या आएगा बी sin 37। तो अब देखो, अब बताओ कौन कौन परपेंडिकुलर है। बी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, बोलो एल और कौन परपेंडिकुलर है, बी sin 37। ठीक है, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि ये रॉड है, ठीक है, तो ये रॉड बना है, ये एंगल 37, ये इस तरफ V है, ये 37 है। तो इसमें क्या करो, लेंथ के कंपोनेंट्स बना, लेंथ के भी कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसमें एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है ना, ये ट्राइंगल बना। ये लेंथ कितनी होगी, ये 37, ये भी 37 होगी। ये लेंथ कितनी होगी, L cos 37। ये कंपोनेंट कितना होगा, L sin 37। तो अगर मैं ये डायग्राम फॉलो करूं तो उस केस में मुझे बताओ, बी तो सेम ही है, कौन सा ले कंपोनेंट, तीनों तीन परपेंडिकुलर होने चाहिए, बोलो कौन सा कंपोनेंट है, L sin 37 और बी को मैंने ऐसे ही रखा। अब तीनों तीन क्या है परसेंट, तो कोई भी ले, ठीक है ना, डाल दो वैल्यू आ जाएगा। ये ड्रॉ करना डायग्राम। क्या है आंसर, कितना है, 60 वोल्ट। पोलैरिटी बताओ, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, V आगे की तरफ है, B बाहर है, बोलो V क्रॉस B क्या होगा, कैसा आएगा V क्रॉस B, पहली फिंगर B की तरफ, दूसरी फिंगर B की तरफ, तो कैसे होगा, ऐसे हुआ ना, B इस तरफ से B के बाहर है, थंब कहाँ पे आ रहा है, नीचे, मतलब ये पार्ट प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, ठीक है, ऐसी पोलैरिटी है। Next question. देखो, a 2 meter long conductor, along y-axis, a 2 meter long conductor along y-axis has velocity 2y cap minus 5 k cap, 2y cap minus 5 k cap meters per second. Find EMF induced. Find EMF induced if magnetic field is, find EMF induced if magnetic field is, देखो B equal to minus I cap plus 3 J cap
प्लस 2 k कैप माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप एच लाइन। अब ऐसा दिया हुआ आई कैप जे कैप में तो क्या करेंगे? कौन सा? पहला ऊपर वाला फॉर्मूला V क्रॉस B डॉट L। तो पहले V क्रॉस B करो, अलग से वो डिटरमिनेंट वो सब बनाना है, करो V क्रॉस B करो, बाद में डॉट प्रोडक्ट लगाना है। पहले देखो ईएमएफ क्या होगा? V क्रॉस B डॉट L। तो पहले तो V क्रॉस B करते हैं। V क्रॉस B के लिए क्या डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा? I J K। V का पहले लिखना है। V का बोलो क्या क्या है वैल्यू? 2 बाद में 0 और -5। फिर की कौन सी होती है? 3 2। तो क्या होगा इसमें? क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं? पहले आई के पूरे कैंसिल करो, रो कॉलम, ये 4 बचे, इनका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनका क्या होगा? 0 माइनस, इनका कितना होगा? -15। और क्या लिखना है? आई के। और मैं जे के लिए कैंसिल करो, ये 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इनका कितना होगा? 4 माइनस 5 जे कैप। और के का कैंसिल करो, ये 4 बचे, तो इसका कितना होगा? 6 माइनस 0 के कैप। और फाइनली क्या करना है? प्लस माइनस प्लस। तो V क्रॉस B कितना आ गया? 59 कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप। तो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ईएमएफ जो है कितना हो जाएगा? 59 कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट L। L वेक्टर, L की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, किसके अलोंग रखा है? वाई एक्सिस के अलोंग। तो या तो 2 जे कैप लिख सकते हो या -2 जे कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 2 जे कैप रख देते हैं। तो क्या आएगा इसका? ईएमएफ जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 2, ठीक है। डॉट को तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट इसमें है थोड़ी वेरिएशन अलग अलग टाइप्स का जीवन में।
प्रॉपर डायग्राम। चलिए इसमें ना दो पार्ट है। पहले पार्ट में लिखो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द लूप। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द लूप। और दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड। Find force and power required to keep the rod moving. To keep the rod moving with constant velocity. To keep the rod moving with constant velocity. इस क्वेश्चन पे ना 4 मार्क्स कर दो। इसमें कंसेप्ट इंक्रीज होगा और ये एनसीईआरटी में भी ऐसा आता है क्वेश्चन। पहले तो चलो ये बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इसमें। पहला पार्ट तो सॉल्व कर सकते हैं। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा चेक करो। तीनों तीन परपेंडिकुलर है क्या? ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ तो डायरेक्टली तो कितना आ गया बीएल वी। और एक रेजिस्टर भी लगाया है। रेजिस्टर लगाया है तो क्या ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो करंट भी मिल जाएगा। ईएमएफ जो है ईएमएफ कितना होगा बी एल बी और करंट कहाँ से ओम्स लॉ से आ जाएगा एप्सिलॉन बाय आर बी एल बी बाय आर। ठीक है ना अपना करंट आ गया। अब इसमें ये वो वी क्रॉस वी करो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। पोलैरिटी चाहिए इसमें पोलैरिटी चाहिए। V क्रॉस B इस तरफ भी अंदर ऐसा होगा इस तरफ भी अंदर है। हम कहाँ पे आ रहा है नीचे तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है नेगेटिव टर्मिनल इधर है। करंट कैसे घूमेगा वो डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें प्लस और माइनस है। मतलब कैसे बैटरी बन जाएगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो करंट क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उनके यहाँ पे आएगा। ठीक है क्लॉकवाइज करंट होने। ठीक तो पहला पार्ट तो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन करवाने का रीजन क्या है सेकेंड पार्ट है। तो इसमें देखो क्या है ये रॉड दिया हुआ है। ये रॉड में करंट किस तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। रॉड में करंट इस तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आसपास के अंदर की तरफ है। ठीक है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट में। अगर एक वायर से करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है तो वायर पे फोर्स लगता है। ठीक है वो फोर्स का फॉर्मूला याद है I L B
ठीक है, साइन थीटा इधर थीटा 90 है, ठीक है, क्या हो जाएगा ILB किस तरफ फोर्स लगेगा वो बता सकते हैं। उसमें राइट हैंड नंबर ले लेते हैं L क्रॉस B, L कहाँ पे नीचे की तरफ, B अंदर की तरफ, तो L क्रॉस B किस तरफ आ रहा है। देखो अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो रोटेशन देखो, दोनों में इसको एक देखो, L इस तरफ B वेक्टर अंदर की तरफ, तो L से भी रोटेशन लो, L से भी रोटेशन इस तरफ, तो राइट हैंड नंबर कहाँ पे आ रहा है फोर्स इस तरफ, मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे इस तरफ रहेगा। इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इसको किस तरफ वेलोसिटी दी है, बोलो लेफ्ट साइड दी है, तो रॉड फास्ट होगा स्लो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्या होगा, मैं इसे वेलोसिटी दे दूं तो ये सब स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेट फोर्स कहाँ पे इस तरफ रहेगा, क्या होगा रॉड स्लो, रॉड धीरे धीरे ना स्लो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में करो, क्या करना है, मेंटेन करना है मुझे, इसकी वेलोसिटी मेंटेन करनी है, तो बाहर से एक्सटर्नल एक फोर्स लगाना पड़ेगा, कहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, बोलो ये स्लो कर रहा है इसको, मेंटेन करना है तो क्या अपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा फोर्स, कितना लगाना पड़ेगा, कितना ही लगाना पड़ेगा, कोई क्या कैंसिल हो पाएगा वो, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ILB, आई अपना आ गया है, आई को यहाँ पे डाल दो तो कितना हो गया V2L2 V/R, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और कितना पावर चाहिए, फोर्स लगाया तो पावर दिया है, एक्सटर्नल पावर कहाँ से आएगा F.V, तो फोर्स और वेलोसिटी देखो एक ही डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल पावर कितना आएगा, ये F को यहाँ पे डाल दो, कितना पावर आया V2L2 V/R, ठीक है ना, कितना पावर आएगा इसमें ना। सेकंड पार्ट में पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये लिखो ड्यू टू करंट इन द रॉड, ड्यू टू करंट इन द रॉड a magnetic force will act on it, a magnetic force will act on it in the direction opposite to its velocity, in the direction opposite to its velocity, in the direction opposite to its velocity. So an external force is required. So an external force is required to maintain constant velocity. To maintain constant velocity. ठीक है, अब ये लिखो
ये क्लियर? ठीक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो। चलिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड करंट थ्रू द रेजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू द रेजिस्टर as well as the rod, find current through the resistor as well as the rod, as well as the rod। ठीक है, ओके। इसमें पहले इतना करो, ईएमएफ निकाल दो और इस रॉड पर ना बैटरी बनाओ, प्लस माइनस वो पोलैरिटी। इतना करो, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ईएमएफ निकालो और वो पोलैरिटी देखो, बैटरी बनाना है। कितना रही है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसमें ईएमएफ बीएलवी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, कितना है 30 वोल्ट। तो बैटरी इसको बनाना है, ठीक है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है, रेजिस्टर हो सकती है, बैटरी बनाना है। तो और पोलैरिटी बताओ, वी क्रॉस बी करो, कहाँ पे आ रहा है बी क्रॉस बी? ये इस तरफ है, बी अंदर है, कहाँ पे आ रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका ना बैटरी बनाओ, ऐसे बन जाएगी बैटरी। और ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 30 वोल्ट। अब बताओ कैसे सॉल्व हो गया, जो ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिक वो सब हो गया। तो अब तुम्हें जैसे सॉल्व करना हो वैसे, सीरीज, पैरेलल, पोटेंशियल मेथड, लूप रूल, जो लगाना हो इस संडे एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिक है, उसमें ये आना चाहिए। क्या ये सर्किट है, इसको सॉल्व करना है, निकालो करंट। इधर से मान लो करंट आई जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये करंट I1 ले लो, इसको I2 ले लो, चलो सॉल्व, करंट निकालना है।
क्या होगा बोलो, इसमें पोटेंशियल मेथड से कर दे सॉल्व। यहाँ पे जीरो डाल देते हैं तो यहाँ पे भी जीरो होगा। इधर क्या लिखे 30, यहाँ पे भी 30, तो इधर करंट इस तरफ जा रहा है, I1 जा रहा है। अब ओम्स लॉ लगा देते हैं, इधर ओम्स लॉ लगा है तो I1 इक्वल टू व्हाट V बाय R। तो वोल्टेज कितना होगा 30 माइनस 0/3, कितना करंट आ रहा है 10 एम्पियर। इधर से 10 एम्पियर जाएगा, इधर ओम्स लॉ लगाते हैं तो I2 इक्वल टू 30 माइनस 0/R, कितना आ जाएगा ये 5 एम्पियर। इधर से 5 एम्पियर घूम रहा है, इधर से 10 एम्पियर जा रहा है। रॉड से कितना जाएगा करंट थ्रू रॉड, कितना जाएगा 15 एम्पियर है ना, कंबाइन हो जाएगा 15 एम्पियर। ठीक है, next question, we draw the diagram. इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। तो इसमें देखो, ये वायर जो है, वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे पास होगी इधर मैग्नेटिक फील्ड रॉड में, ये वायर है, इधर से फील्ड बाहर निकलेगी, घूम के इधर अंदर जाएगी, तो इधर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अंदर होगी, तो इसमें क्या EMF इंड्यूस होगा। अब ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगी क्या? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या वीक होते जाएगी। तो इस केस में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखो स्टार भी मार्क कर देना इस क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द रॉड, the magnetic field across the rod is non-uniform. Magnetic field across the rod is non-uniform. So induced EMF will be, so induced EMF will be, तो कहाँ से आएगा induced EMF, इंटीग्रेशन क्या होगा B क्रॉस B डॉट DL। ठीक है, ये हमें इधर से आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। ओके, अब इसमें देखो ये क्रॉस डॉट वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस वही चेक करो, अपना प्रोसीजर तो सेम ही होगा। क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, तो इधर से वायर से x डिस्टेंस पे तो एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की लेंथ क्या होगी dx। तो इस एलिमेंट के लिए चेक करो, इस एलिमेंट की लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों तीन है क्या परपेंडिकुलर, एल इस तरफ है, v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, तो क्या परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो EMF क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन b b लेंथ क्या है उसकी dx। अब बताओ v तो चलो कांस्टेंट है,
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वायर की वजह से, फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पर आर की जगह इधर क्या होगा, क्या आएगा एक्स डी एक्स, लिमिट बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, ये से कितना डिस्टेंस है डी प्लस एल, तो डी से डी प्लस एल कर लो इंटीग्रेशन लिमिट तक कर, अपने ये मत पागे देखिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई जो कांस्टेंट है, डी एक्स बाई एक्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एल एन एक्स डी से एल प्लस डी, तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, एल एन डालोगे पहले एल प्लस डी माइनस डी, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्ट डिवाइड में यूज करते हैं, ठीक है ना, इतना क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अच्छा वेरिएबल का केस है तो क्या इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये वेरिएशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएशन जाते हैं, एक और है ना इसका है वेरिएशन, उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं, एक इसमें ना सब टॉपिक जैसा ही है, कोई नया टॉपिक नहीं है, इसका ही एक्सटेंशन है। देखो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन। तो इसमें मानो कि रॉड है, ये रॉड की लेंथ एल दे रखी है, ठीक है, और ये रॉड एक एंड के अबाव, ये एंड के अबाव क्या घूम रहा है, रॉड ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या दी है ओमेगा, आसपास इधर अंदर की तरफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, तो इसमें भी देखो मोशन है तो क्या इसमें भी ईएमएफ तो इंड्यूस हो सकता है ना, तो रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला हमें लिखना है, वो फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉब्लम में काम आएगा और इसका डिराइवेशन भी आता है बोर्ड में, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ जैसे घूम रहा है, एल तो चलो लेंथ दिया हुआ है, फील्ड भी दिया हुआ है, इधर मुझे बताओ हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी कि अलग होगी, अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है ओमेगा सेम होगा सर, वेलोसिटी सेम होगी कि अलग, मान लो यहाँ पे एक मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, इधर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, इस एलिमेंट की वेलोसिटी v, ये एलिमेंट इधर से x डिस्टेंस पे ले रहे, तो v इक्वल टू क्या होगा ओमेगा x, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा x, तो जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा x चेंज होगा, तो v भी क्या अलग होगा, तो इसमें जगह v क्या वेरिएबल, तो कहाँ से आएगा इंटीग्रेशन से ही है, इंटीग्रेशन ही करना है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट और सब बता देता हूँ, डिराइवेशन कर लेते हैं। देखो स्टेटमेंट, कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L
consider a conducting rod of length L rotating with angular speed omega, rotating with angular speed omega about its end, rotating with angular speed omega about its end, and placed in uniform magnetic field B, and placed in uniform magnetic field B, passing perpendicularly to the plane of rotation, passing perpendicularly to the plane of rotation. ठीक है, ड्रॉ कर लेता है. चलिए ब्रो. ओके चलो, तो इसमें से एलिमेंट पे निकालेंगे, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे. लिखो इसके आगे EMF induced in the element, EMF induced in the element will be, EMF induced in the element will be, कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या लिखेंगे? डी एप्सिलॉन इक्वल टू बी वी, लेंथ कितनी लेंगे? dx, और यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा एक्स. तो डी एप्सिलॉन किसके बराबर होगा? बी ओमेगा एक्स dx. ठीक है, देखो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा. बाद में इसके आगे लिखो फॉर एंटायर रॉड, क्या होगा? पूरे रॉड को अगर देखें तो क्या इंटीग्रेशन करना है, तो डी एप्सिलॉन मतलब इंटीग्रेशन डी ओमेगा एक्स डी एक्स, लिमिट बोलो 0 से L, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बोलो एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डाले तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई 2, है ना. इस पे बॉक्स में ये आ गया अपना फॉर्मूला. रोटेशन की वजह से इतना होता है ये डी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, डी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. ठीक है, ये ईएमएफ मिलता है. इसमें वो क्या कहते हैं, पोलैरिटी बताओ. सेम बी क्रॉस बी करना है. पोलैरिटी बोलो क्या होता है? पोलैरिटी क्या होती है? बी क्रॉस बी करना है. बी इस तरफ है, बी अंदर की तरफ है. करो बी क्रॉस बी. बी ऊपर है, बी अंदर है. बी ऊपर बी अंदर, क्या कर रहा है? हम इस तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड, मतलब ये पार्ट प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस. ठीक है, पोलैरिटी के लिए तो सेम ही है.
ओके। ये पार्ट हो गया। अब इसमें एक तो डायग्राम से ना वो बता देता हूँ। सपोज ऐसे एक मेटल रिंग है, एक मेटल रिंग है और एक रॉड ऐसे रखा हुआ है कंडक्टर, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ये रेडियस आर और ये ओमेगा से घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ रख जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इसमें भी क्या ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। ये पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं, तो इधर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो सेम फॉर्मूला वही लगाना है अपना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट वही लगा सकते हो रोटेशन के केस में। फॉर्मूला क्या होगा, बी ओमेगा एल की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, ये ईएमएफ होगा। पोलैरिटी बताओ इसमें, पोलैरिटी क्या होगी, वी क्रॉस बी करो, वी ऊपर है इस मोमेंट पे, बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी करो, कहाँ पर है, मतलब पी पे प्लस आएगा, क्यू पे माइनस, तो इस ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, वीपी माइनस वीपी, इसके बराबर होगा बी ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। वैसे अलग अलग क्या केस आते हैं, ये वैसे रिम आ जाए, मेटल रिम, और ऐसे रॉड रखा हो, सेम ही ईएमएफ होगा, ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है, लिखो। हो गया। अब इसमें तो ऐसा केस दिया वाले, ये मेटल रिंग ही है, हमें ना ऐसे बहुत सारे रॉड्स लगाए हुए, ठीक, एक नहीं बहुत मल्टीपल रॉड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, अपने वो बाइक के टायर देखे, साइकिल का टायर कैसे होता है, ये रिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं, ठीक है, स्पोक्स है, जैसे बहुत सारे स्पोक्स लगे हैं मेटल का, ठीक है। तो एक वायर पे, एक रॉड पे, ठीक है, ईएमएफ ऑन वन रॉड, ऑन ईच रॉड, हर एक रॉड पे कितना होगा ईएमएफ, सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होगा, बी ओमेगा स्क्वायर बाई क्यू, ठीक है। तो मान लो ये रॉड है, तो क्या बैटरी बन जाएगी, इसकी पोलैरिटी बताओ, मैग्नेट फील्ड अंदर है, मैग्नेट फील्ड अंदर है, वी क्रॉस बी करो, किस तरह का ये जो ऐसे कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं, ठीक है, कि वी क्रॉस बी मुझे करना है, मुझे ऐसे रोटेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, विजुअलाइज करना वी क्रॉस बी, वी का वेक्टर और बी का वेक्टर देखो, वी का वेक्टर कहाँ पे है, तो इस तरफ होगा क्रॉस में, वी का वेक्टर इस तरफ होगा, बी का वेक्टर कहाँ पे होगा, अंदर, तो वी का वेक्टर इस तरफ है, बी का वेक्टर अंदर है, बस ये जो है, ये वाला पार्ट जो मैं तुम्हें बताऊँ मन में होना चाहिए, तो वी इस तरफ है, ठीक है, वी ऐसे कुछ है, और बी कहाँ पे अंदर है, तो अंदर ऐसा कुछ होगा कि वी का वेक्टर इस तरफ, बी का वेक्टर यहाँ पे, तो थंब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थंब आ रहा है, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस, तो कैसे ऐसे बैटरी बन जाएगी,
ठीक, ऐसे बस बैटरी बन जाए। अब ये पहला रॉड है, ठीक है। ये पॉइंट कुछ ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट मैं सपोज पी ले रहा हूँ, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, वीपी माइनस वीओ कितना होगा, पी ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अभी दूसरा रॉड ले लेते हैं, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं, इधर बताओ कितना होगा ईएमएफ, उतना ही होगा। पोलैरिटी बोलो, पोलैरिटी बोलो, सेम बी क्रॉस बी करो, क्या आएगा, क्यू पॉजिटिव आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू माइनस वी ओ। तो सब में जैसे बैटरी बन जाएगी तो सब में क्या होगा, ऐसा ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। नेट ईएमएफ कितना होगा, सबको प्लस करे माइनस करे क्या बोलो, नेट ईएमएफ कितना होगा, पूरा टोटल ईएमएफ मुझे इधर निकालना, तो क्या होना चाहिए, बोलो। ये सब क्या है, बैटरीज है। तो अब देखो बैटरीज है तो कौन सा कनेक्शन है, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन है। इधर ये पॉइंट पी क्यू आर सब क्या है, रिंग का पार्ट है, तो जो ये पोटेंशियल क्या होता है, सेम। कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। अगर पैरेलल कनेक्शन हो सभी बैटरीज के आइडेंटिकल है, पैरेलल कनेक्शन हो तो ईएमएफ क्या रहता है, सेम। सीरीज में हो ना तो ऐड होता है, पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। तो नेट ईएमएफ कितना होगा, डी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लो डायग्राम, इसमें एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, लिख लो ये पूरा पार्ट। हो गया, इसमें लिखो, देखो all the rods are connected in parallel. All the rods are connected in parallel. So the net EMF between the center, between the center and the edge of the ring, will be b omega r square by 2. Will be b omega r square by 2, ठीक है ना, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्या केसेस आते हैं, इसके प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ओके। ये जो लास्ट क्लास में बोला था मॉड्यूल लाए हो डाउट के लिए, नहीं लाए हो, यही नहीं होगा, मॉड्यूल के डाउट डिस्कस करो, उसके बगैर वो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करता हो। नेक्स्ट
क्लास में जाएगा मैसेज मॉड्यूल आया डाउट हो तो रुक जाओ फिर समझ आ सकते हो। उसके क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, वो नेक्स्ट वीक में कर, मैं उस उम्मीद पे चल रहा हूँ कि इस वीक तुम टेस्ट का पढ़ रहे हो, इसलिए मैं नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट वीक से दूंगा। सिलेबस ज़्यादा है, टेस्ट में रिवीजन में टाइम लगेगा। डाउट हो तो पूछ लो।
एक આપણે thickness dx thickness નું પાર્ટ ring તો એનો મેગ્નેટિક મોમેન્ટ dm કેટલો હશે હવે એમાં નંબર ઓફ ટર્ન્સ કઈ આવે છે એટલે thickness માં શું છે પણ ક્યુબ સાઈઝ છે તો નંબર ઓફ ટર્ન્સ શું લઈએ આપણે dn into I into a એટલું થઈ જશે 5x હવે ઇવેન્ટ કરવો હોય એમાં શું છે એક રીતે ટર્ન્સની ડેન્સિટી લેવાની તો ટોટલી 200 ટર્ન્સ છે એટલે આટલા ગેપમાં તો n upon r2 minus r1 એટલે ટર્મની ડેન્સિટી શેમાં હશે રિંગની થિકનેસમાં હશે તો dn upon cs એટલે dx direction of velocity. Okay, velocity पूछिए क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं ओके इसमें क्या दिया है वेलोसिटी विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन मतलब जैसा वैसा ही जा हमने एक ऐसा किया था क्लासिफिकेशन जैसा वैसा ही जा रहा है इसका लोरेंट्ज फोर्स याद है QD plus QE cross D plus QE क्या होता है पूरा 0 तो तो इसमें लॉरेंट्ज फोर्स क्या है 0 करना है तो वेलोसिटी दे रखी है तो इसमें क्या होगा Q into E plus V cross D तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 नेट फोर्स 0 है तो E इक्वल टू क्या है माइनस V cross D इसमें यहाँ पे लिखेंगे ये कंडीशन है अब पूछा है अगर V होगा V की कोई वैल्यू होगी तो E की भी वैल्यू होगी तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है E और V 0 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तो एक्चुअली आंसर वैसे तो आ सकता है हाँ तो E 0 दोनों 0 है तो दोनों 0 ही होगा मतलब एक ये आ सकता है कि दोनों ही एब्सेंट हो तो अगर सीधा जा सकता है दूसरा ऑप्शन क्या ले रहे हैं कि अगर b की कुछ वैल्यू होगी तो e की भी वैल्यू मिल सकती है ना b की कुछ वैल्यू तो e की वैल्यू मिल सकती है मतलब b नॉट इक्वल टू 0 e आल्सो नॉट इक्वल टू 0 मतलब a और d तो है पॉसिबल तो उस हिसाब से देखो तो ये आ सकता है और ये आ सकता है तो कौन सा ऑप्शन देखना है b और ये दोनों देखना है अब एक केस ऐसा आता है मान लो चार्ज इधर है वेलोसिटी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड मान लो 0 मैग्नेटिक फील्ड जो पार्ट तो 0 अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से चार्ज भी इस तरफ जा रहा है तो चार्ज कैसे लेगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड हो